Jai Hind everyone. Today we are going to discuss about the metal, non-metal and metalloids. इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पेरियोडिक टेबल में, हमारे प्यारे से पेरियोडिक टेबल में कौन कौन से मेटल हैं, नॉन मेटल हैं और मेटालॉइड्स हैं। इस वीडियो के थ्रू हम लोग सारे जितने भी डाउट है, सर हाइड्रोजन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटालॉइड्स है, इन प्यारे से प्यारे एलिमेंट्स के सबके डेप्थ में अपन क्या जानेंगे, जानेंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। सर ये जान के क्या करेंगे, ये जान के हम बता पाएंगे कि इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि अगर अपने पास कोई सा भी एलिमेंट है, एलिमेंट्स के नंबर हैं, एटॉमिक नंबर 33, 53, तो ये मेटल्स में कंसीडर होगा कि नॉन मेटल में कंसीडर होगा, इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। अच्छा सर, तो फिर देखो ना, ये तो आया था आपके किस पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो जानना कितना जरूरी है, राइट ना। वैसे भी आपके एग्जाम बहुत पास में है तो इसको बहुत आराम से देखेंगे इस वीडियो को, जिसके थ्रू आप जान पाओगे कि इतने बड़े जो पेरियोडिक टेबल आप देखते हो उसमें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन मेटालॉइड्स हैं। सिलिकॉन क्या है, क्या है सिलिकॉन, जानते हो सिलिकॉन क्या है? आज बताएंगे आपको। जो सिलिकॉन यूज करते हो ना चिप में, मोबाइल में, वो सिलिकॉन क्या है जानेंगे। चलिए तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है क्या, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे सर कि अपन किसको मेटल बोल सकते हैं, किसको नॉन मेटल, इन सारी चीज को आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो देखो, ये प्यारा सा पेरियोडिक टेबल, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इसको बनाना कैसे है, ड्रॉ कैसे करने हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं। तो आप जाइए इसके पिछले वाले वीडियो में, पहले तो आप जानिए कि इसको फील कैसे करते हैं, है लीना का रब से फरियाद कैसे करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप कैसे राजी हो जाता है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जाना, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं, राइट ना। तो वैसे ही क्या है, बाल गए इंडिया थाईलैंड, ये भी आपको बेस्ट बता चुका हूं। कहे शिव जी सुनो प्रभु, बिल्कुल सुनेंगे, शिव जी बोलेंगे हम लोग सुन लेंगे यार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, सबके सब इस टाइम पे क्या है, बिंदास है। ओल्ड स्टाइल से टीप देंगे, ओल्ड स्टाइल से। फूफा आएंगे हमारे तो क्या क्या लेके आएंगे, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लेके आएंगे। हाँ बोला ना जी। आगे हिनी अरकर जीरो पर रन आउट। तो सर ये सारा कुछ अपन ने तो अच्छे से पढ़ रखा है। एक और लास्ट बता दूं, सीने पर नदियां प्रेम सी समाई तो क्या होगा, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलू। तो ये क्या था, लैंथेनाइड्स की ट्रिक थी। लास्ट देखते हैं एक्टेनॉइड्स की, लैंथेनॉइड्स की। ये क्या है, एक्टेनॉइड। तुम्हें पढ़ाऊं, आओ तुम्हें पढ़ाऊं, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बीके कैफे में ऐस फरमाती मैडम लॉरा। तो इस टाइप से हमने पूरे पेरियोडिक टेबल को क्या कर लिया था, रिमेंबर कर लिया था, याद कर लिया था। आज अपने को जानना है सर मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। तो देखो, ये छोटे छोटे जो प्यारे से आप देख रहे हो ना, ये इस कलर में, सबसे पहले जानते हैं किसको सर, मेटल्स को जानते हैं। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं किसका, मेटल्स का। छोटा हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। हम्म, सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, मेटल्स के बारे में, राइट। मेटल के बारे में, मेटल क्या होते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं, देखो आप ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, तो आपको जितना भी लेफ्ट साइड में दिखेगा, जो कुछ भी लेफ्ट साइड में, सब के सब मेटल्स होंगे। राइट साइड में जाएंगे तो कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे। तो कौन कौन सी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे, देखो सबसे फर्स्ट सर सारे इस ब्लॉक के एलिमेंट। तो क्या सारे इस ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होंगे, नो। ये हाइड्रोजन क्या है, एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो उसको तो मेटल नहीं बोल सकते। मेटल मतलब क्या, अगर मारेंगे ऐसे ठन 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 की आवाज आएगी, राइट ना। अब मैं अपने हेड को मारूंगा तो ठन ठन की आवाज आएगी, तो उसको मेटल नहीं बोलेंगे। कोई भी मेटल हो गया, आयरन हो गया, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब धातु है, मेटल्स है, राइट। तो सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट। और क्या सर, और क्या होगा सर, ये डी ब्लॉक में जितने भी देख रहे हो ना, व्हाइट व्हाइट, ये सारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और कौन सा सर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट, ओके। और देखो यहाँ पे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, यहाँ पे सारे के सारे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, इसको भी कंसीडर करेंगे। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, राइट। और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स, जैसे ये एलिमेंट्स को अपन क्या बोल सकते हैं, मेटल्स बोल सकते हैं। बोरॉन, बोरॉन को यार ऑफ कोर्स नॉन मेटल बोलेंगे यार, ठीक है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके मेटल्स कहलाएंगे। तो पी ब्लॉक के सम एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, यहां पे लिख दूं मैं, सम एलिमेंट्स ऑफ, सम एलिमेंट्स ऑफ
पी ब्लॉक। सम मतलब क्या सर, पूरा का पूरा थोड़ी बोलेंगे यार, कम को बोलेंगे, थोड़े से जो एलिमेंट है उसको क्या बोल देंगे अपन लोग, मेटल्स बोल देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स को मेटल बोलेंगे, तो चलो देखते हैं। एस ब्लॉक एक्सेप्शन, ये हाइड्रोजन को अपन क्या कंसीडर करते हैं, नॉन मेटल कंसीडर करते हैं। इसको क्या कंसीडर करते हैं, नॉन मेटल कंसीडर करते हैं। ये सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे, और ये सारे भी मेटल्स होंगे, और ये जितने भी एलिमेंट हैं ये भी क्या होंगे, मेटल्स होंगे, धातु होंगे। ठीक है, तो सर नॉन मेटल कौन कौन से होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल होंगे, तो उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग लगा दूं मैं नॉन मेटल का, राइट ना, ये जान लेते हैं अपन किसको, नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल, तो देखो नॉन मेटल ज्यादा नहीं है यार, बहुत कम एलिमेंट, 78% के आसपास आपको जो मेटल्स दिखेंगे। बाकी रेदर देन जितने भी बच गए वो नॉन मेटल और मेटलॉइड के श्रेणी में उसको रख देंगे। ठीक है, तो देखो नॉन मेटल्स क्या क्या होंगे, तो ट्रिक आप जानते हो, मैं तो बता चुका हूं, बकनोफ। क्या होगा, बकनोफ। क्या क्या होगा सर, बकनोफा, बकनोफ, ये हो गए। कौन कौन से, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब के सब क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, एक और स्टेप नीचे आ जाओ, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम तो मेटल्स हो गया, तो इसको छोड़ देंगे, राइट। तो सिलिकॉन, अब देख लो नीचे में कहे शिव जी, यहां पे आ जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, नाना पाटेकर, ओल्ड स्टाइल, फूफा कल, ये सब क्या होंगे आपके, नॉन मेटल्स हो गए। तो और जान लो, फूफा कल, ब्रेड, इमली, आटलाय, ये सब भी क्या होंगे, नॉन मेटल। तो यहाँ पे लिख दो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है आपके, नॉन मेटल्स है। क्लियर। अब जानते हैं सर मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या होंगे, तो इंपॉर्टेंट है ना मेटलॉइड्स। यार सिलिकॉन को ना अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि उसके साथ में कोई एलिमेंट जुड़ा हो तो वो मेटल और नॉन मेटल के जैसे कंसीडर करेगा। मेनली हम सिलिकॉन को नॉन मेटल ही कंसीडर करेंगे, आप भी कंसीडर करेंगे, राइट। अब अपन जानते हैं क्या, मेटलॉइड्स, 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 मेटलॉइड्स क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं हम लोग उपधातु। क्या बोलते हैं इसको, उपधातु। जो मेटल के जैसे भी काम करेगा और नॉन मेटल के जैसे भी काम करेगा। जैसे ट्रांसजेंडर होता है, कभी कभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कंसीडर नहीं करते, पूरा का पूरा मेन भी कंसीडर नहीं करते, वुमेन भी कंसीडर नहीं करते। वैसे ही अपने होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेटल के जैसे भी उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है वो होता है, और नॉन मेटल के जैसे भी उनका व्यवहार होता है। तो इसके लिए ट्रिक बताता हूँ आपको। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है आज सबसे तेज। लिख दूं यहाँ पे, आज, आज सबसे तेज, सबसे तेज। और देखो यार इस टाइम पे जो सबसे तेज होगा ना, इस टाइम पे, इस प्रेजेंट में जो सबसे तेज होगा वही आगे पढ़ पाएगा। तो आपको भी क्या होना पड़ेगा, आज सबसे तेज होना पड़ेगा। कैसे जानेंगे सर, आज सबसे तेज, आज से याद लिख लो, ए एस, ए एस। ठीक है, आज आर्सेनिक, सब, सबसे, सबसे, एस बी, एस बी, आज सबसे। देखो आज सबसे तेजी, ठीक है, आज सबसे तेजी, यहां पे मैं लिख दूं आज सबसे तेजी, आज सबसे तेज। तो यहां पे और लिख लो सेलेनियम और टेल्यूरियम, और लिख लो जी और ई। ये सारे क्या हैं सर, आपके मेटलॉइड्स हैं। मेरे साथ बोलो, आज सबसे तेजी क्या क्या होगा, आर्सेनिक, ओके, एंटीमनी, एंटीमनी, सेलेनियम और टेल्यूरियम और जिनॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट ना। ये सब क्या हो कहलाएंगे, इसको अपन लोग बोलेंगे मेटलॉइड्स बोलेंगे, राइट ना। ओके, अब आगे चलते हैं अपन, किसमें कोई कुछ ऐसा कोई छूट गया ऐसा तो नहीं है, सबको तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो, तो पी ब्लॉक के कौन कौन से मेटल्स जो अपन उसको क्या बोलेंगे सर, कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिसको मेटल पी ब्लॉक में, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके मेटल्स कहलाएंगे। इसके साइड में, राइट साइड में, बोरॉन, ये सब जितने भी ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब आपको कहलाएंगे क्या, नॉन मेटल। क्लियर है। ओके, चलो अब अपन क्या करते हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या देते हैं, बेस्ट सा आंसर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। अपने पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड, तीन एलिमेंट है। तो उनके बारे में क्या क्या गिवन है अपने को, एटॉमिक नंबर गिवन है। एटॉमिक नंबर 33, 53 एंड 83, तीन अपने को एटॉमिक नंबर गिवन है। उसके थ्रू अपने को बताने कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, और वो 53 सबसे फर्स्ट, तो कौन सा है वो 33, राइट ना, 33,
देन 53, देन कौन सा है 83, 83, अरे कैसे लिखते हो 83 को, 83, इतने तो अपने पास गिवन है। अब अपने को बताने हैं कि वो मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटलॉइड्स। यहाँ पे ऑप्शन गिवन एक्स एंड वाई आर मेटलॉइड्स एंड जेड इज मेटल। तो यार पहले अपन पूरा का पूरा पेरियोडिक टेबल बना लेते हैं, देन हम लोग बता पाएंगे कि वो मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटलॉइड्स है। चलो तो देखो सबसे पहले अपन क्या जानते हैं, पहला को जानते हैं, ये 33। अब आपको तो मैं पूरा याद करवा चुका हूँ, पूरा कंट्रीब्यूशन बता चुका हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। तो आप जस्ट आप इमेजिन करो कि आपके सामने ये कुछ है, थोड़ा बड़ा बनाओ ना सर, इतने छोटे छोटे कैसे बनाते हो, कंजूसी क्यों करते हो सर, आपके पास इतना बड़ा बोर्ड है तो आप थोड़े बड़े बड़े बनाओ। चलो बना लेते हैं ऐसे। ये हो गया एस ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये कुछ ऐसा है अपने पास एस ब्लॉक के एलिमेंट। देन क्या करते हैं सर, भर देता हूँ जल्दी यार, है दूसरे कलर से भरू ना सर, इससे भर देते। चलो है ली ना का रब से फरियाद, राइट, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक को जब बनाते हैं, जब डी ब्लॉक को बनाते हैं तो क्या करते हैं अपन, छोड़ देते हैं, कितना छोड़ देते हैं, यहां तक मैग्नीशियम तक छोड़ देते हैं, पोटेशियम तक, यहां तक, ये हो गया अपना कैल्शियम। देन यहां से अपन ड्रॉ करते हैं सर डी ब्लॉक को, इस टाइप से ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा। डी ब्लॉक अपना जब ड्रॉ होता है तो कुछ ऐसा ड्रॉ होता है, राइट ना, हम 3 छोड़ के डी ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 12 बनेंगे, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखो 1 2 ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रुप यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। देन आगे जाते हैं सर, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ऐसे करके 6 यहाँ पे अपन ड्रॉ कर देते हैं। जिसमें ज्यादा टाइम नहीं देना, मैं तो ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर एक बार में कैसे दे सकते हो उसके लिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप इजिली बता सकते हो कि देखो ये हो गया सर 19 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, उसके बाद हो गया सर कैल्शियम का 20, हाँ बोला ना जी, कैल्शियम का हो गया 20, तो ये जाएगा सर 21 टू 30, 21 टू 30 जिंक तक आ गया, राइट ना। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे यहाँ से लिखते हो ब क नो और ये फ, बकनोफ, और यहाँ से आएगा ही और ये आ जाएगा सर नी, ही नियर कर 0 पर रन आउट, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ जाते हैं, 2 ऊपर में आ जाते हैं, तो कैसे हो जाएंगे, 2 अपन यहाँ पे लिख दे, ऐसे ऐसे 2, ठीक है, ये ऐसे, ये तो बन गया सर, फिर से ब क नो फ, ये बन गया, राइट। अब इजिली बता सकते, देखो कैसे, ये हो गया 30 और ये हो जाएगा सर आपका 31 32 और ये 33 34 35 और ये हो जाएगा आपका 36, ये क्या हो गया आपका 36, राइट ना, क्या हो गया ये 36, एक और ऊपर ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हीनियर कर, तो ये क्या होगा आपका, देखो 2, यहां से आप ट्रिक जानते हो नहीं जानते हो, ये क्या होगा 2, उसके बाद 10, 10 के बाद सर 18, 18 के बाद 36, उसके बाद 54, 54 के बाद 86, 86 के बाद 118, ऐसे जानते हैं ये सारे जो एलिमेंट है, डन ना। अब यार क्या करने हैं अपने को, क्या क्या पूछा है, 33 पूछा है, 33 इजिली बता सकते हो, यहाँ पे देखो 33 यहाँ कहीं पे, मतलब नाना वाले फैमिली पे, नाना वाला फैमिली पे कौन, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, कौन कौन से आएंगे देखो, नाना पाटेकर और यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा, ए और एस आ जाएगा, ऐश्वर्या आ जाएगा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या आ गया, ठीक है। 33 में कौन आ गया, ऐश्वर्या आ गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं यार, वो तो क्या है, ऑफ कोर्स देखो ना, मैं जस्ट आपको बताया ऐश्वर्या, देखो क्या बोलेंगे, ये हो गया नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ये 30 31 32 और 33, सॉरी 30 31 32 और ये 33, तो इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है, राइट ना। आर्सेनिक की बात हो रही है, अब आर्सेनिक आपका क्या है, ऑफ कोर्स मेटालॉइड है, आर्सेनिक आपका क्या है, मेटालॉइड है, आज सबसे तेजी, ठीक है, मेटालॉइड है। तो एक तो जान गए सर कि हमारा 33 जो है वो क्या है, मेटालॉइड्स है, मेटालॉइड्स है, मेटालॉइड्स है, 33 हमारा क्या है, मेटालॉइड्स है सर, उपधातु है, क्या है, उपधातु, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, मेटालॉइड्स हो गया, ग्रेट। अब जाते हैं अपन किसमें, 53 में, किसमें जानने अपने को, 53
3। 53 कैसे पहचान पाएंगे यार? इधर देखो ना यार, ये हो गया आपका 36, फिर 54। 54 के पीछे आ जाओ, ये इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप 54। पीछे आओगे तो क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट है, 53 वाला एलिमेंट है। फूफा कल ब्रेड इमली, मतलब क्या हुआ? वो आयोडीन हुआ, आयोडीन हुआ। ये क्या है आपका? आयोडीन। और ये क्या है आपका? नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है। सर 83 को बताओ ना, क्या बोलोगे आप? 83 को क्या बोलोगे? कहाँ पे कंसीडर करेगा ये 83? 83 कहाँ पे कंसीडर करेगा? कैसे बता सकते हैं? तो देखो, ये है आपका 86। 86 के पहले क्या आ जाएगा? 86 हुआ, उसके पहले क्या आ जाएगा? 85, 84 एंड 83 हो जाएगा यहाँ पे। ये भी नाना पाटेकर वाले ही फैमिली में आया। कौन सी फैमिली में आया? नाना पाटेकर वाले फैमिली में। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं देखो? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो यही तो हो गया बिस्मथ। और ये बिस्मथ क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मेटल हो गया। क्या हो गया? ये मेटल हो गया। मतलब कौन कौन से एलिमेंट? एक्स आपका क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन में पढ़ो, एक्स एंड वाई आर मेटालॉइड। गलत यार, हमारा एक्स क्या है? एक्स है हमारा मेटालॉइड्स एंड 53 वाई हमारा क्या है? नॉन मेटल। तो आंसर में देख रहे हो, एक्स इज मेटालॉइड्स, करेक्ट सर। वाई इज नॉन मेटल, एकदम 100%। जेड इज मेटल। तो हमारा बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। चलो आगे हमारा टॉपिक है कौन सा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है हमारा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको बेहतरीन से समझते हैं। चलो, तो अपन क्या जानते हैं? देखो एक एग्जांपल समझो। आपके पास में क्या है? आपके पास में कोई Z है। Z मतलब मैं इसको क्या कंसीडर कर सकता हूं? इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं क्या? मिल्क कंसीडर कर सकते हैं। ये क्या है सर? मिल्क है। ये क्या है? मिल्क। जेड क्या है सर? मिल्क है। और इसके आजू बाजू में बिल्ली, जानते हो ना, बिल्ली घूमता है सर ऐसे। कैसे घूमता है बिल्ली? ऐसे घूमता, मंडराता है। कैसे मंडराता है? ऐसे। देखो, ये हो गया एक बिल्ली, दूसरी बिल्ली, ये तीसरी बिल्ली, और ये चौथी बिल्ली। इस बिल्ली का घर, ये ऐसा कुछ मान के चलो, ठीक है। ये क्या है? मिल्क है। यहाँ पे खड़ा हुआ है प्यारा सा बिल्ला, एकदम से बिल्ली खड़ी हुई है यहाँ पे। ये लो, ये यहाँ पे खड़ी हुई है। अब कैसे होता है? जैसे जैसे बिल्ली क्या है, किसको देखते हैं? दूध को। तो उसका नजर केवल और केवल उस दूध पे होता है कि कब मैं झपट के खा जाऊं इसको। वैसे ही क्या होगा, एकदम बेहतरीन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। किनके बीच? किनके बीच सर? इनके बीच। ये जो प्यारी सी बिल्ली है ना, कैट है ना, कैट, सी फॉर कैट है, इसके बीच एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। किनके बीच? इनके बीच। मिल्क और किनके बीच? इनके बीच अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे, हाँ बोला ना जी, डन ना? तो ये अट्रैक्शन बहुत खतरनाक होगा, बेहतरीन होगा। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। और क्या है? अंदर में भी तो बिल्ली होगा। यहाँ पे भी बिल्ली है, यहाँ पे भी बिल्ली है। यहाँ पे तो बड़े बड़े बिल्ली हैं, इधर भी बड़े बड़े बिल्ली हैं, इधर भी बिल्ली है। ये लो, इतने सारे बिल्ली तो अंदर में भी हैं। तो क्या ये बेचारा क्या करेगा? उसको पूरा मिल्क मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। ये जो बिल्ली है, ये क्या करेगा? अपने अपने से झगड़ा करेगा। हमारे एरिया में आओगे तो मार खा जाओगे। तो क्या होगा? ये बिल्ली इसको रिपल करेगा, भागो यहाँ से, जल्दी भाग। ये भी बोलेगा जल्दी भागो यहाँ से, मार खाओगे। ये भी बोलेगा जल्दी भागो यहाँ से, ये भी बोलेगा जल्दी भागो यहाँ से। सारे बिल्ली आपस में मरे पड़ेंगे। और ये लास्ट वाला जो कैट है ना, इसको पूरी तरह से भगा देगा। इतने टाइम से क्या था, ये वाली बिल्ली मजे से, वाओ मेरा मिल्क है, पूरा का पूरा मेरा है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ये वाले जो सारे बिल्ली हैं, इसको मार पीट के भगा दिए। तो हुआ क्या? इनके बीच और इनके बीच अट्रैक्शन कम हो गया। क्या हो गया? कम। क्या हो गया सर? अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। किनके बीच? जो इनर घर के आसपास में है ना, ये जो बिल्लियां हैं, उनके बीच क्या हो गया? कम हो गया। राइट? इसका मतलब क्या होता है सर? न्यूक्लियस पे रखे हुए जो प्रोटॉन्स होते हैं, वो लास्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच एकदम खतरनाक टाइप से अट्रैक्शन शो करेंगे। लेकिन जो इनर इनर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक रिपल्सन फोर्स जनरेट करेगा।
ये क्या करेगा सर, रिपल्सन फोर्स जनरेट करेगा। तो इस फोर्स को अपन नाम दे देते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या वर्क किया यहाँ पे, एफ रिपल्सन, ये रिपल्सन यहाँ पे क्या किया, काम किया, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ पे जो लग रहा था इसको हम नाम क्या दे देते हैं सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो ठो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, दो यहाँ पे फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे खींच रहे हैं और एक ऐसे रिपल्सन काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और यहाँ पे जो z लग रहा है उसको डिनोट करते हैं किससे, z इफेक्टिव से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, राइट। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ओवरऑल जो काम करेगा, कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग डिनोट करते हैं z से। किससे डिनोट करते हैं सर, z से। इसी को बोलते हैं z इफेक्टिव, प्रभावकारी, इफेक्टिव, z इफेक्टिव किसके बराबर होगा सर, कितना का अट्रैक्शन लगा रहा है ये इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो क्या होता है इस इलेक्ट्रॉन के कारण ना थोड़ा कम हो जाता है ये जो, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन माइनस सिग्मा के क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या क्या लगेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं क्या क्या वर्क करेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिजल्टेंट जो लगेगा, अट्रैक्शन माइनस क्या कर देंगे, रिपल्सन कर देंगे। फोर्स ऑफ रिजल्टेंट ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है वो कम हो जा रहा है। फोर्स ऑफ रिजल्टेंट जो यहाँ पे लग रहा है सर वो क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन के क्या हो जाता है सर, बराबर हो जाता है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे रिजल्टेंट लग रहा था वो थोड़ा कम हो गया, किसके कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जो लगा उसमें हम माइनस कर देंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो z इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, z इफेक्टिव होगा z माइनस सिग्मा के क्या हो जाता है, ये z माइनस सिग्मा के क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है सर, z माइनस सिग्मा के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे z क्या है, z माइनस ये सब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। तो z क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या है, ओनली z क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। z क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये वाला z क्या है, z इफेक्टिव तो आपने बता दिया। ये वाला z क्या है, या फिर z इफेक्टिव को अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। z इफेक्टिव क्या है यार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये वाला z क्या है, ये वाला z है कौन सा z, एटॉमिक नंबर वाला z। ये लो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। सिग्मा क्या है, तो कितने नंबर ऑफ वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर जिसको बोलते हैं सिल्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं, सिल्डिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, सिल्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, राइट, सिल्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर अपन जाने कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो उसको बोलते हैं द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड। यहां से जो नेगेटिव चार्ज जो लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कहने का मतलब क्या है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इस पे इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसपे केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उस पे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टडी नहीं करते, राइट ना। तो क्या होता है, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच इज लेस देन, जो थोड़ा कम होगा, विच इज लेस देन द फुल न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू सिल्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स क्या होगा, ऑफ कोर्स ये जो z इफेक्टिव होगा वो कम होगा, किससे, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। ओके तो बाकी यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, सिल्डिंग इफेक्ट क्या है, कल जानेंगे बेस्ट से। द फिनोमिना वेयर इनर इलेक्ट्रॉन इन एटम रिड्यूस द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स बता देता हूँ यहाँ पे। चलो सिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये जो सिल्डिंग इफेक्ट है ना, ये क्या होता है, देखो सिल्डिंग इफेक्ट जो होता है SP
डी और एफ। सबसे ज्यादा जो सिल्ड करता है वो एस करता है, फिर पी करता है, फिर डी करता है, फिर एफ करता है। अब ये क्या होता है थोड़ा समझना। देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। सपोज ये क्या है सर, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे क्या है, नेट पॉजिटिव चार्ज, शिल्डिंग इफेक्ट क्या करता है, इनर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो इनके बीच में जो भयंकर टाइप से जो अट्रैक्शन है ना, यहाँ पे मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है उसको कम कर देता है। कौन सा इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट क्या करता है, कम कर देता है। अब कम कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा जो शिल्ड करेगा, ऑफ कोर्स यार देखो यार सिंपल बात है, आप जस्ट सपोज करके देखो कि यहाँ पे कैमरा और मेरे बीच में क्या रख दूं मैं, ऐसे कोई शिल्ड करने का बहुत ज्यादा क्या रख दूं, यहाँ पे कोई ऐसे दीवार लगा दूं। दीवार जितना अच्छा होगा, कैमरे और मेरे बीच में अट्रैक्शन कम होगा ऑफ कोर्स। लेकिन एकदम ऐसे रख दूं, ऐसे दीवार लगा दूं, ऐसे दीवार लगा दूं, ऐसे दीवार लगा दूं, तो क्या होगा, इनके और मेरे बीच में अट्रैक्शन खतरनाक टाइप से होगा, राइट ना। जैसे क्या होगा, एक मान के चलो एक फलाना है और एक कोई फलानीन है, राइट ना। अब उनके सास ससुर क्या है, थोड़े से क्या बोलूं मैं, उनमें उनके बीच में दीवार खड़ी नहीं कर पा रहा, ऐसा कुछ। तो फलाना फलानी के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर उनके सास ससुर पूरी तरह से ढक देता है, चारों तरफ से बंद, पूरा बंद, दीवार में चुनवा दिया जाए, इसको चुनवा देते हैं तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जो एस ऑर्बिटल्स है ना, इसकी जो आकृति होती, शेप जो होती, वो क्या होती है सर, स्फेरिकल होती, कुछ ऐसे। तो ये ना न्यूक्लियस को पूरी तरह से क्या कर देगा, ऐसे सील्ड कर देगा न्यूक्लियस को, ऐसे दीवार चुनवा देगा। ये लो राजा महाराजा की जैसे दीवार चुनवा देगा। अब तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन खत्म, पूरा खत्म। तो सबसे ज्यादा जो सील्ड करता है, सील्डिंग पावर जो होता है एस में होता है सबसे ज्यादा सील्डिंग पावर, राइट। फिर पी में होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डबल शेप होता है, फिर डी में होता है इसका डबल शेप होता है, और एफ होता है सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 फूलमती जैसे होता है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। तो सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है सर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स द फिनोमिना वेयर इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये इनर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम reduced attractive force of the nucleus on outer electron. This inner electron effectively screen and shield the outer electrons from the full nuclear चार्ज। मतलब क्या होता है, यहां से यहां का अट्रैक्शन खत्म कर देता है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बोल देते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, किसमें नहीं होगा सर, ऑफ कोर्स हीलियम में नहीं होगा, क्योंकि क्या है यार, हीलियम के पास क्या है, इसके पास ये हीलियम है, पहले बेचारे के पास क्या था, 1s2 था, इसने आपने पॉजिटिव लगा दिया तो मतलब इसके पास 1s1 हो गया। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पे, भाई साहब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये बोलता है। ठीक है, खत्म। ठीक है, वही देख लो, द मेटल आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय देयर नेचर ऑफ रेडली गिविंग अप द इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम शाइनिंग लस्टर। जो मेटल्स होते हैं ना वो दानी होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दानी होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, दानी होते हैं। आराम से किसी को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मरो दान कर रहे थे। नॉन मेटल क्या होगा, मेटल कंप्राइज जो मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। They have high melting points, छोटी छोटी बातें जानते हो, good conductor of electricity. Metal are usually solid at room temperature except मरकरी और गैलियम जो होते हैं ना, ये रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल डू नॉट लॉस इलेक्ट्रॉन बट टेक अप इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एनायंस। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या चार्ज जनरेट करेगा, ऐसे चार्ज जनरेट करेगा, ऐसे। ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, उसके बाद आता है क्या है, मेटालॉइड्स। आज सबसे तेजी आपको बता चुका हूं। इट हैज बीन फाउंड दैट सम एलिमेंट्स व्हिच लाई एट द बॉर्डर ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बिहेवियर शो करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटालॉइड्स बोलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।